नमस्कार साथियों, अगर आप सीटेट पेपर 1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल भी आपके लिए ही है। तो सीटेट जो कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसे मैंने जनवरी 2021 में दिया था और मैंने 109 नंबर के साथ उसे पास भी किया था। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसके बाद मैंने कभी सीटेट दिया नहीं। तो ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस चैनल बनाने का उद्देश्य ये है साथियों कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में सीटेट की तैयारी में मैं आपकी मदद कर सकूँ। यहाँ आपका सीटेट का सिलेबस कवर कराया जाएगा। सीटेट जिसका कि सिलेबस आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। सीटेट में पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसे हिंदी में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। यह 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चन ही इसके होते हैं। इसके अलावा होता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ किए हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी चूज़ करते हैं, इंग्लिश चूज़ करते हैं। मैंने हिंदी चुन लिया था और लैंग्वेज 1 से भी 30 प्रश्न आते हैं। जैसे आपने हिंदी चुना है तो इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिंदी में 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है हिंदी का शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र, जिसमें कि आपके 15 मार्क्स आते हैं। 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है हिंदी ग्रामर, वो भी 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका भाषा 2। अगर आपने भाषा 1 में हिंदी चूज़ किया है तो भाषा 2 में आप इंग्लिश चूज़ करते हैं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। मैंने इसमें इंग्लिश चूज़ किया था। इंग्लिश में भी 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका इंग्लिश का पेडागोजी पूछा जाता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। दूसरा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है जो 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन उसके भी आते हैं। चौथा है हमारा गणित। गणित हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। गणित का शिक्षा शास्त्र 15 मार्क्स का पूछा जाता है और 15 मार्क्स का पूछा जाता है गणित। और पांचवा है हमारा सामाजिक अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज। ये भी 30 मार्क्स का होता है और इसमें भी सामाजिक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स का सामाजिक अध्ययन पूछा जाता है। तो मैं आपकी जो तैयारी कराऊंगा साथियों, कुल हो गए 150 मार्क्स। तो मैं जो आपकी तैयारी कराऊंगा साथियों वो स्पेशल 90 मार्क्स की ही तैयारी में कराने वाला हूं। 90 मार्क्स कैसे, मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें टोटल मार्क्स 150 होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। परंतु साथियों ये तो हो गया सिलेबस का ऊपरी नज़र। पर जब हम इसको कवर करते हैं, अध्ययन करते हैं, तैयारी करते हैं तो अनुभवों के साथ हमें यह पता चलता है कि इसमें जो 90 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो एक खास प्रकार के होते हैं और वो 90 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं पेपर 1 को। तो वो 90 मार्क्स जो मैंने अनुभव से जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो कैसे हैं तो सबसे पहले आप जानिए, उसमें है पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आपको पता है ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन भी होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि दूसरा होता है भाषा 1। इसमें 30 मार्क्स का ये पूछा तो जाता है लेकिन इसमें 15 मार्क्स का भाषा का शिक्षा शास्त्र होता है साथियों, और ये इसी प्रकार का होता है लगभग। ये भी शिक्षा शास्त्र है, ये भाषा का शिक्षा शास्त्र है। और 15 नंबर का हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर होता है। तीसरा हम देखते हैं भाषा 2। आप समझिए भाषा 2 में भी 15 मार्क्स के शिक्षा शास्त्र होते हैं साथियों। भाषा का शिक्षा शास्त्र होता है, इसमें सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है
और उसके अलावा 15 मार्क्स के ग्रामर वगैरह होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। अगर आपने भाषा 2 में इंग्लिश रखा है तो मैंने इंग्लिश रखा था। चौथा है साथियों गणित। तो गणित में भी साथियों 15 मार्क्स के तो सामान्य गणित पूछे जाते हैं, जिसमें आपको गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, गणित का हिसाब बनाना होता है। गणित के अलग अलग चैप्टर से, जैसे कि रेशनल नंबर, सम विषम, लाभ हानि, इस तरह के गणित के जो चैप्टर होते हैं 15 मार्क्स उससे आते हैं। और 15 मार्क्स का गणित का शिक्षा शास्त्र होता है साथियों। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, 15 मार्क्स का शिक्षा शास्त्र होता है। उसके अलावा हमारा 5वां सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन जिसे आप इंग्लिश में एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, इसका भी 15 मार्क्स का शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। तो इस तरह से शिक्षा शास्त्र का अगर हम इसमें देखें भागीदारी, तो वह टोटल 90 मार्क्स की हो जाती है साथियों। 90 मार्क्स, 90 नंबर के 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 15, 15, 30, 45, 60 और 30, 90। तो 90 मार्क्स के केवल शिक्षा शास्त्र आते हैं। और 30 मार्क्स में 90, इसमें इसके बाद इसमें बच जाते हैं कितने, तो हम इसे माइनस कर देंगे 150 में 90, तो बचते हैं 0, 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स में हिंदी ग्रामर, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, इसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसे भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 15 मार्क्स के, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और गणित, इसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप इसे खुद से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं मुख्यतः आपको इस 90 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा और मैं अपना अनुभव आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इसे आपने अच्छे से कर लिया तो आप इसमें से बहुत कम मेहनत में 60 में से आप नॉर्मली 45, 30 से ऊपर, 45 के आसपास, या आपने आपका इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ बहुत अच्छा है तो आप हो सकता है 60 में 50, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 60 मार्क्स आपकी अभी तक की पढ़ाई पे डिपेंड करता है और आपकी तैयारी आगे आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये 60 मार्क्स। परंतु ये जो 90 मार्क्स है साथियों, ये आपके लिए नया है। अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र का कोई भी परीक्षाएं नहीं दी है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आपने नहीं दी है कभी, तो ये 90 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और ये 90 मार्क्स की ही तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होती है, अन्यथा आप अच्छा मार्क्स पात्रता परीक्षा में नहीं ला पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि अगर आप 100 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं, 100 से ऊपर मार्क्स अगर आप लाते हैं पात्रता परीक्षा में साथियों, तो आपको एक्सीलेंट का टैग दिया जाता है। आपके सर्टिफिकेट के नीचे एक्सीलेंट लिख दिया जाता है, एक्सीलेंट मार्क्स। और तो साथियों याद रहे, ये 90 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको इन्हीं 90 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा। मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 का शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 जो कि मेरा हिंदी था तो मैं हिंदी का ही कराऊंगा साथियों। अगर आपका भाषा 1 में कोई दूसरा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपका भाषा 1 में हिंदी है, आप हिंदी रखते हैं ये भाषा 1 में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है साथियों, और ये चैनल भी आपके लिए है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा इसी बोर्ड पे। ये बोर्ड जैसा भी है, इस पे थोड़ा हम स्लो चल सकते हैं, हमारी रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एकदम कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, जैसा कि आप किसी कोर्स में खरीद के पढ़ते हैं। और इसके लिए आपको हमारा कोई भी फेसबुक पेज वगैरह लाइक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बस हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और आप अपने सीटेट पेपर 1 परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे साथियों। आपको कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी अगर आपने हमारा सारा वीडियो देख लिया तो। अभी स्टार्टिंग है, वीडियो आने में देरी हो सकती है, इसलिए मैं समय की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये वीडियो आप तक कब तक पहुंचेगा ये तो मुझे नहीं पता। आप तक जब भी पहुंचे तो आप ये समझिए कि ये वीडियो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए है। अगर ये वीडियो आप तक लेट से पहुंचता है तो आपके लिए
ये भी खुशी की ही बात होगी, क्योंकि उस समय तक ज़्यादातर वीडियो अपलोड किए जा चुके होंगे और ये पहला वीडियो है। और आज मैं तारीख आपको बता देना चाहता हूँ। आज का तारीख जो है, आज 7 मई 2023 है। आज से मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। वीडियो रेगुलर डालने का मैं प्रयास तो करूँगा, पर अक्सर ऐसा मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं और भी चैनलों पे मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि कई बार कई कारण से मैं चाहकर भी वीडियो अपलोड मुझे दिक्कत हो सकती है अपलोड करने में। ऐसे में 1-2 दिन लेट हो जाता है, पर हाँ वीडियो आती है और हफ्ते में 4-5 वीडियो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। ऐसा मेरा कोशिश रहती है। तो इस तरह से अगर मैं अपलोड वीडियो करता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 महीने में मैं ये 90 मार्क्स का पूरा शिक्षा शास्त्र आप तक पहुँचाने में सफल हो जाऊँगा। लेकिन साथियों, इन सब के अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव पढ़ाई, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको अगर सीटेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपना तैयारी स्टार्ट ही प्रीवियस ईयर पेपर से कर देते हैं, और ये विधि उतनी गलत भी नहीं है, और ऐसे में उनकी तैयारी कभी कभी फास्ट भी होती है। मैंने उससे तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैं उस तैयारी पे ज़्यादा फोकस तो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जब मैंने प्रश्नोत्तरी विधि से तैयारी करने का प्रयास किया था, जब मैंने प्रीवियस ईयर सोचा पहले लगाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं, ये 60 क्वेश्चन तो मेरे लिए जाने पहचाने होते थे, पर ये 90 क्वेश्चन शुरुआत में मेरे लिए पूरे अनजाने हो जाते थे। ऐसे में मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लेना चाहिए। एक बार अगर मैं सब्जेक्टिव पढ़ लूँ तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, और कुछ जो मुझे छूटेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ये मैं भूल गया, मैं उसे फिर से देखूंगा, किस चैप्टर में होगा उसका आंसर, वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो ये विधि मैंने अपनाई थी। आप भी अगर ये विधि अपनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ेंगे। मैं आपको पहले 90 मार्क्स की सब्जेक्टिव तैयारी करा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तैयारी मैं शायद ना करा पाऊँ, क्योंकि उसके लिए आपको पता है संसाधन कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है। और ऑब्जेक्टिव तैयारी आप कई माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पे आजकल ऐप भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध हो जाते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं आपको कौन सा ऐप यूज करना है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको PDF फॉर्म में प्रीवियस ईयर मिलता है तो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करके उसे कर सकते हैं। आपको बुक खरीदना है, बुक से कर सकते हैं, या फिर आपको किसी मोबाइल ऐप से करना है तो आप मोबाइल पे ऐप से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम से पहले कम से कम साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 30 प्रीवियस पेपर तो लगा ही लेने हैं। कम से कम 30, एग्जाम से पहले का 30 दिन आप कम से कम रोज एक प्रीवियस पेपर लगाइए। और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लगाते हैं फिर आप उसका निरीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको इतने मार्क्स आए, पर आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक पे गलत कर रहे हैं, और फिर आपको वही टॉपिक इन्हीं सब्जेक्टिव क्लास से जो आपने पढ़ के नोट्स बनाई है उससे जाकर पढ़ना है, ताकि अगली बार आपको गलती ना हो। इस तरह से आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप देखेंगे, महसूस करेंगे क्या, देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। कुछ लोग होते हैं, कुछ मतलब ऐसे छात्र होते हैं जो एक ही दिन में 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा लेते हैं, लेकिन उनका निरीक्षण नहीं करते। ऐसे में उन्हें लाभ कम मिलेगा। मैं आराम से कह सकता हूँ ये बात कि उन्हें लाभ कम मिलेगा उन छात्रों से जो एक ही लगाते हैं लेकिन उसका पूरा बारीक अध्ययन बाद में करते हैं कि मैं किस टॉपिक पे भूल गया, मैं किस टॉपिक पे कमजोर हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ छात्र सीधे प्रीवियस ईयर से स्टार्टिंग कर देते हैं अपनी तैयारी की, और कुछ छात्र पहले एक बार पढ़ना चाहते हैं। अब लेकिन जो सीधे प्रीवियस ईयर से तैयारी करते हैं उनके साथ समस्याएं क्या आती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो पहले एक बार पढ़ना चाहते हैं उनके साथ समस्याएं क्या आती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली समस्या आती है कहाँ से पढ़ें। तो अब तो डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो YouTube एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कम खर्च में अवेलेबल हो जाता है। आप अगर कोई ऑफलाइन कोर्स लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ जाता है। आपके पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
और आप खर्च करना भी चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा पैसे की कमी होती है, जिनके पास पैसे हो भी तो वो चाहते हैं कि ये पैसे मेरे बच जाते तो मैं इन्हें कहीं और लगा पाता। क्योंकि छात्र जीवन में आप भी जानते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन जब छात्र जीवन में आप होते हैं तो आपको पैसे नहीं आ रहे होते हैं, और इस समय ही पैसों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं तो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराऊंगा पूरा कंटेंट। हाँ, बिल्कुल सही आप सुना है, फ्री में ये 90 मार्क्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा इसी बोर्ड के माध्यम से। और अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी खरीदते हैं तो भी मुझे विश्वास है कि कम से कम पेपर 1 में तो मैं उनसे कहीं कम नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैंने कभी ऑनलाइन कोर्स खरीदा नहीं है तो मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे मार्क्स जो आए थे पहले अटेम्प्ट में वो 109 आए थे, और 109 आए थे तो मैं मानता हूँ ये टॉपर्स के मार्क्स नहीं हैं। जो कोर्स लेकर पढ़ते हैं वो दावा करते हैं या उनके आते भी हैं 125 मार्क्स, शायद उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं उनके, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 109 मार्क्स भी आपके लिए 109 मार्क्स मैंने लाया है, लेकिन आप मुझसे पढ़ के मुझसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आपको ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास इतना अनुभव उस समय नहीं था। मैंने सीटेट परीक्षा के बाद भी कई परीक्षाएं दी, जैसे कि राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है, वहाँ भी मैंने लेवल 1 की परीक्षा दिया था। उसके अलावा मैंने बाद में KVS की परीक्षा दी थी। तो इन सब से मुझे काफ़ी अनुभव हुआ है, और सीटेट एग्ज़ाम जो मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया पेपर 1 का, उस एग्ज़ाम के तुरंत बाद भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए थे। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा फीलिंग्स का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और वहाँ आप ज़्यादा चीज़ों को गौर करते हैं एग्ज़ाम में। तो वहाँ से जो अनुभव हुए, इस सब से मुझे पता चलता है कि मेरे तो 109 मार्क्स आए, लेकिन मैं आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आप मेरे से पढ़ के ला सकते हैं, और आप थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत करें तो। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे इस तरह से पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये सब चीज़ें मैंने खुद ही गौर किया कि ऐसी सिलेबस, जब मैंने सिलेबस पढ़ा तो उसी तुरंत बाद मैंने नोटिस किया 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि इस तरह से सिलेबस भी देखा जा सकता है। ये सिलेबस को देखने का एक नया ढंग है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज की वीडियो में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अब आज के बाद जो भी वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे वो सीधा पढ़ाई से रिलेटेड आएंगे। उनमें कोई भी किसी प्रकार का प्रमोशन, किसी भी प्रकार का अन्य जानकारी से मैं चाहूँगा मैं बचूँ। मैं सीधा सीटेट पेपर 1 से रिलेटेड चीज़ें ही अपलोड करने का प्रयास करूँगा। हाँ, तो एक बार आप फिर से पूरे वीडियो की बातें को, जो मेन बातें हैं उसी तरह बारीकी से समझेंगे। सीटेट एग्जाम में 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ 90 मार्क्स के शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोर्स कराऊंगा बिल्कुल फ्री। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भाषा 1 में हिंदी लिया था तब आप हमसे जुड़ेंगे, भाषा 2 में अंग्रेजी लिया था तब आप मेरे से जुड़ेंगे, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तब ये तैयारी आपके लिए नहीं हो सकती है, शायद आपको परेशानी हो सकती है इसमें। लेकिन अगर आपने शिक्षा भाषा 1 में हिंदी लिया है, आप लेते हैं, भाषा 2 में आपने अंग्रेजी लिया है और आप लेते हैं, तब आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इसके आने वाले वीडियो को भी आप कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दूं, हो सकता है आप ये जानकारी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे ये उसके लिए होगा। सीटेट एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, एक बार जून में और एक बार दिसंबर के आसपास या जनवरी में। और ये परीक्षा आप कितनी भी बार दे सकते हैं और अपने सीटेट परीक्षा पास कर जाते हैं, लेकिन आपके मार्क्स आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं, या फिर 95 हैं, या 100 हैं, या 110 हैं, या 120 ही हैं, लेकिन आपको ये मार्क्स कम लग रहा है, तो आप उसे दोबारा भी दे सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो आपके पुराने सर्टिफिकेट भी वैलिड होते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब एक के बाद एक वीडियो जो आएंगे वो सारे पढ़ाई से रिलेटेड होंगे। धन्यवाद।